नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसको हिंदी में आप लोग वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के भी नाम से जानते हैं। इस स्कीम का यूएसपी क्या है कि इसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, रेगुलर इनकम होता है और इसका इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा होता है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या जानने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख इतना जमा करने पे आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 9.8% ब्याज दर कैसे मिलेगा, कैसे आप ब्याज दर को 9.8% तक बढ़ा सकते हैं। ये सब जानने से पहले दोस्तों हम लोग सीनियर सिटीजन के कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं और नए नए जो नियम इसमें बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन लोग से इसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 60 साल के हो चुके हैं, जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, वो लोग एलिजिबल है सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलने के लिए। उनके अलावे अगर कोई सिविलियन एम्प्लॉय, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है 55 साल की उम्र में, तो वो भी खोल सकते हैं। उनकी उम्र 60 साल होनी जरूरी नहीं है। अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉय है और वो 50 साल के उम्र के बाद रिटायर होते हैं तो भी सीनियर सिटीजन अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी कर्मचारी की जिनकी वही 50 साल हो चुकी है और जॉब में है, उनकी अगर किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल सकती है। उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये जो नियम है वो नया ऐड किया गया है दोस्तों। और जितना भी अकाउंट आप सीनियर सिटीजन में खोलते हैं वो सिर्फ उसमें से एक ज्वाइंट होता है, वो स्पाउस से ज्वाइंट हो सकते हैं और दूसरा कोई भी ज्वाइंट नहीं हो सकता। अपना बेटा बेटी के साथ आप उसको ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। डिपोजिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप इसमें 1,000 जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम जो जमा करने की लिमिट है वो 30 लाख है एक पर्सन की। पहले एक पर्सन की 15 लाख थी, जिसको बढ़ाकर अब 30 लाख कर दिया गया है। यानी पति पत्नी मिलाकर इसको 60 लाख कर सकते हैं जमा आप सीनियर सिटीजन में। कितना भी खाता खोल सकते हैं, 1 खाता, 2 खाता, 10 खाता, 20 खाता, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 लाख से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं। तो वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.2% है और इसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि आप जब पैसे जमा करेंगे तो 3-3 महीने पे आपके अकाउंट में ब्याज मिल जाएंगे। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो ब्याज आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं है तो आपको इस चीज की फैसिलिटी मिलेगी और किसी भी बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें अकाउंट आप चाहे कभी भी खोले दोस्तों, आपको ब्याज हमेशा 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को ही मिलता है। चाहे आप बीच में भी अकाउंट खुलवाएंगे तब भी इसी चारों तिथि में आपके अकाउंट में ब्याज क्रेडिट होगा। मैच्योरिटी का नियम क्या कहता है कि मैच्योरिटी जो होगा वो 5 सालों के बाद होगा। यानी कि इसका जो पीरियड है सीनियर सिटीजन का वो 5 सालों का है। इसमें आपको एक्सटेंशन की फैसिलिटी मिल जाती है। आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक बार मैच्योर हो गया अकाउंट तो 3 सालों के लिए। पहले लिमिट था कि आप एक ही बार एक्सटेंशन कर सकते थे, अब इसका कोई लिमिट नहीं। आप 3-3 साल के बाद फिर लगातार जब तक चाहे तब तक एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन करने की जो फैसिलिटी है दोस्तों, मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका अकाउंट जो है 1 जनवरी 2024 को मैच्योर हुआ तो आप 1 जनवरी 2025 तक कभी भी बीच में अकाउंट एक्सटेंशन कर सकते हैं। और जब एक्सटेंशन करेंगे तो वो 1 जनवरी 2024 से ही एक्सटेंशन होगा। तो ये फैसिलिटी आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में मिलती है और बाकी किसी स्कीम में नहीं मिलती है। आइए अब जानते हैं कि कितना जमा करने पे आपको कितनी राशि वापस मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जब आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट में तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 1,025 रुपये। यानी 3-3 महीने पे 1,025 रुपये 5 साल तक मिलते रहेगा और 5 सालों में टोटल आपको मिलेगा 20,500 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में तो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 2,050 रुपया और 5 सालों में कुल इंटरेस्ट मिलेगा आपको 41,000 रुपया। अगर आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम में तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 4,100 रुपया और 5 सालों में कुल इंटरेस्ट मिलेगा 82,000 रुपया। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको मिलेगा 10,250 रुपया। यानी 3-3 महीने में 10,250 रुपया मिलेगा और 5 सालों में टोटल जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 2,05,000 रुपया। अगर आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप दोस्तों 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो क्वार्टरली आपको मिलेगा 20,500 रुपया ब्याज और कुल मिला के आपको 4,10,000 रुपया ब्याज मिलेगा 5 सालों में। अगर आप 30 लाख रुपया, जो कि मैक्सिमम लिमिट है, अगर 30 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं तो 61,500 रुपया ब्याज मिलेगा क्वार्टरली, यानी 3-3 महीने में, और फिर कुल मिला के आपको 5 सालों में 12,30,000 रुपया ब्याज मिलेगा। और दोस्तों अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर 30-30 लाख जमा करते हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 1,23,000 रुपया और मंथली इंटरेस्ट अगर जोड़ ले तो 41,000 रुपया मिलेगा और टोटल 5 सालों में आपको मिलेगा 24,60,000 रुपया ब्याज। इतना सिर्फ ब्याज मिलेगा और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि 5 सालों में कुल आपको 84,60,000 रुपया मिलेगा 60 लाख का। तो ये तो हो गया दोस्तों मैच्योरिटी वैल्यू की 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख पे आपको कितना मिलेगा।
अब जानते हैं कि 9.8% इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन में तो आपको क्वार्टरली ब्याज मिल रहा है 2050 रुपया, यानी कि आपको 5 सालों में कुल मिलकर 41,000 रुपया ब्याज मिल रहा है अगर आप डायरेक्ट सीनियर सिटीजन करते हैं तो। लेकिन अगर आपका जो सीनियर सिटीजन में अमाउंट आ रहा है, अगर उसको आप आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे 670 रुपया अगर आरडी में इन्वेस्ट कर देंगे महीने का, तो आपको टोटल रिटर्न हो रहा है 48,320 रुपया। डायरेक्ट अगर सीनियर सिटीजन करते हैं तो सिर्फ 41,000 मिल रहा है। अगर उसी इंटरेस्ट के पैसे को अगर आप आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 48,000 ब्याज मिल रहा है, जो कि 9.8% के करीब आता है। इसका अगर आप विस्तार वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक विस्तार से वीडियो बना कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट को आरडी के साथ लिंक करके ज़्यादा ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सीनियर सिटीजन के बारे में दोस्तों। सीनियर सिटीजन को अगर आप प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं, 5 साल से पहले बंद करना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या नियम है। अकाउंट को 1 साल पहले कभी भी आप क्लोज करेंगे तो आपको 1 भी रुपया इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और जितना भी इंटरेस्ट लेते हैं वो सब रिकवर कर लिया जाएगा, यानी कि आपको सेविंग का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। जितना भी आप इंटरेस्ट अगर ले चुके हैं 3 क्वार्टर का भी, तो तीनों क्वार्टर का इंटरेस्ट आपसे रिकवर कर लिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा। अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल से पहले इसको क्लोज करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1.5% पेनल्टी लगेगा, यानी कि 1 लाख में आपको 1,500 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद क्लोज करते हैं और 5 साल से पहले कभी भी क्लोज करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1% पेनल्टी देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख में 1,000 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंशन कराया है तो एक्सटेंशन कराने के बाद दोस्तों अगर 1 साल के पहले कभी भी क्लोज करते हैं तो उसमें भी आपको 1% पेनल्टी लगेगी, यानी कि 1 लाख में आपको 1,000 रुपया पेनल्टी लगेगा। ये नया नियम है दोस्तों। पहले आप जो है एक्सटेंशन अकाउंट को 1 साल तक क्लोज नहीं कर सकते थे, अब है कि उसको आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेनल्टी लगेगा। टैक्स नियम की बात कर ले दोस्तों, तो जैसे आपको पता है कि नॉर्मल टीडीएस रेट एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप जो है बच सकते हैं टैक्स देने से। कब? जब आप फॉर्म 15 जमा करेंगे हर साल अप्रैल के महीने में, तब आपका कोई भी अकाउंट से टीडीएस नहीं काटा जाएगा, 1 भी रुपया आपको पोस्ट ऑफिस में टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ये थी दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है।